दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच अनबन का पुराना नाता है। हर बार एक बार फिर से ये दोनों आमने सामने हो गए हैं। शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ कड़ा कदम उठा लिया है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। केजरीवाल सरकार पर नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप है कि नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी करते हुए शराब की दुकानों के टेंडर दिए गए हैं। एलजी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए। इस महीने की शुरुआत में तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल सरकार पर जीएनसीटीडी एक्ट 1991, व्यापार लेन देन नियम 1993, दिल्ली आबकारी नीति 2009 और दिल्ली आबकारी नीति 2010 के उल्लंघन का आरोप है। एलजी के आदेश पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि 2016 की स्थिति वापस आ जाएगी। हमें रोकने के लिए सीबीआई द्वारा पूछताछ, आयकर, ईडी का सहारा लिया जाएगा। वो हमारे काम में बाधा डालने के लिए सभी तरह की कोशिश कर रहे हैं। वे हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के भी पीछे पड़े हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच अनबन एक बार फिर से शुरू हो गई है। इससे पहले अभी तक ये अनबन केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को लेकर थी, लेकिन अब ये अनबन आबकारी नीति को लेकर हो गई है और एलजी सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिल्ली सरकार के खिलाफ दिए हैं। बता दें कि आरोप दिल्ली सरकार पर है कि नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी जो है वो की गई है और उसके साथ ही शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल एक बार फिर से दिल्ली सरकार में सीएम और इसी के साथ एलजी दोनों के बीच एक बार फिर से ठन गई है। अभी तक सिंगापुर दौरे को लेकर तनातनी थी और अब आबकारी नीति को लेकर क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार और एलजी उपराज्यपाल, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं विवाद बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं शराब आबकारी जो नीति थी उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं दिक्कतें थी, मगर आप दिक्कतों के साथ साथ कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है, क्योंकि एलजी की तरफ से यानी उपराज्यपाल की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं सीबीआई के द्वारा। तो कहीं ना कहीं बड़ी रणनीति की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार बार बार इसको लेकर आरोप भी लगा रही है भाजपा के ऊपर कि ईडी जो है या फिर कहें सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार के इशारे के तौर पर काम करती हुई नजर आ रही है, मगर इसके अंदर जो आबकारी जो नीति है उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और भाजपा के बीच में यानी कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में कहीं ना कहीं विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है, अब ये जो विवाद है वो एक बार फिर से गहराता जा रहा है। इस पर अब दिल्ली सरकार क्या कुछ कह रही है? देखिए, दिल्ली सरकार की बात माने तो दिल्ली सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि उन्होंने वो ईमानदार सरकार है और उनकी तरफ से ऐसा कोई भी गड़बड़ी नहीं की गई है। यहाँ तक कि आबकारी नीति को जब लेके आया गया था तो कहीं ना कहीं ये पहले से ही बनाई गई थी रणनीति और उसको लेकर कहीं ना सिर्फ लागू किया गया है। और जिस तरीके से सरकारी शराब की दुकानों को बंद करके प्राइवेट शराब की दुकानों को खोला गया था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि ये विवाद जो है वो कब तक थमेगा, क्योंकि पहले जो उपराज्यपाल थे उनसे भी इसी तरीके के विवाद होते हुए नजर आ रहे थे और अब जो नए उपराज्यपाल हैं बीके सक्सेना जी, उनके साथ भी इसी तरीके के विवाद जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो आरोप दिल्ली सरकार पर लगाए गए हैं, ये इन आरोपों का आधार क्या बनाया गया है, ये समझाइए। देखिए, बिल्कुल सही कहा बताया। जिस तरीके से शराब की दुकानों को जब खोला गया है तो उसको लेकर बड़े आरोप लगाए गए हैं कि बड़े पैसे लिए गए थे, इसमें भ्रष्टाचार किया गया है शराब की दुकानों को नहीं खोलने के लिए। लगातार कहीं ना कहीं आरोप जरूर है, मगर दिल्ली सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जो शराब की दुकानें खोली गई हैं वो एक प्रोसीजर के तहत खोली गई है, ना कि उसमें कोई पैसे का लेन देन किया गया है। मगर लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रति आरोप जरूर देखने मिल रहे हैं, मगर लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी अपना बचाव करती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।